एक और नाकामी, एक और शिकस्त, एक और जिल्लत आमेज शिकस्त, एक और मायूसी का दिन। पता नहीं है, या तो मुझे फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करना छोड़ देना चाहिए, शायद मेरी वजह से हारते हैं। मैं जहां पे भी जाता हूँ ये टीम हार जाती है। आ रहा है आपको, क्योंकि इंडिया हर जगह जीत रहा है, पाकिस्तान हर जगह हार रहा है। पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, क्योंकि आज के दिन में दो चीजें हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। वहां पर अभी की न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक कि हमारे शायकीन को स्टेडियम से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई कि यार ये इन्होंने ये रिएक्ट क्यों किया, उन शायकीन को बाहर क्यों निकाला। जुल्म हो रहा है, जुल्म चाहे वो जॉर्जिया मेलोनी जो है वो आपको पता है बड़ी प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी को पसंद करती हैं, इन अ सेंस के शी हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी टाइम्स उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उस हवाले से। और हाल ही में हम देख रहे थे कि इटली के अंदर जो है मुसलमानों की जो मसाजिद हैं उनको बंद करने के कोई कवानीन भी आ रहे हैं। हमारे शौकीन को मना किया गया आपने फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठाना। इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया ने हमारे लिए अल्कोहलिक पाक चीज़ें रखी गई, हलाल सर्टिफाइड चीज़ें हमारे लिए रखी गई कि मुसलमान हैं, हराम चीज़ें नहीं खाते, शराब से पाक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं और वो जिस चीज़ से मना कर रहे हैं हम उन चीज़ से मना नहीं हो रहे। पाकिस्तान बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया से हारा है और इंडिया ने बुरी तरह साउथ अफ्रीका को हराया है। फ़लस्तीन की बात आती है, कुछ ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, लेकिन लिमिट में रहना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए प्रोटेस्ट, लेकिन एक लिमिट में रह के। आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उसने ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा किया कि शायकीन को बाहर निकाल के। श्रीलंका एशिया कप पे गए, टीम हार गई। इंडिया वर्ल्ड कप कवर करके आया हूँ, वहाँ पे टीम हार गई और यहाँ पे भी टीम हार गई है। हम बस ये हार के ऊपर ही गुफ्तगू करने के लिए शायद रह गए हैं। कभी कुछ जीत के ऊपर हम बात नहीं करेंगे कि आज हमने बहुत अच्छा खेला, हम जीत गए, हमने अच्छा परफॉर्म किया। पता नहीं ये जुमले कब हम बोले। एंड जो वाइट कलर था वहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह नारेबाजी सुनने में आ रही है कि उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे नारे लगाए फ़लस्तीन के हक़ में, वो गलत था। तो ऐसी चीज़ें स्टेडियम में अलाउ होती भी नहीं और ना ही होनी। और कहा जा रहा है कि इवन के इटालियन अपोजिशन भी ये कह रही है कि ये एक अनएक्सेप्टेबल डिस्क्रिमिनेशन है जो कि जॉर्जिया मेलोनी की जो फार राइट पार्टी है वो कर रही है। जॉर्जिया मेलोनी जो है शी इज़ वेरी कंजर्वेटिव राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी। बड़ा एक ह्यूज अमाउंट है। मिचेल स्टार्क मतलब पाकिस्तानी 80 करोड़, वो तो पाकिस्तान के 4 IPSL करवा सकते हैं इतने बजट के अंदर जितने एक प्लेयर उन्होंने परचेज किया है। और पैट कमिंस मतलब समझ नहीं आ रही कि इंडिया क्या करना चाह रहा है IPL के अंदर। 150 करोड़ के 2 प्लेयर खरीद। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। वहाँ पर अभी की न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक कि हमारे शायकीन को स्टेडियम से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। इसके पीछे एक वजूहात बताई जा रही हैं। हमारे शायकीन को मना किया गया आपने फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठाना। इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया ने हमारे लिए अल्कोहलिक पाक चीज़ें रखी गई, हलाल सर्टिफाइड चीज़ें हमारे लिए रखी गई कि मुसलमान हैं, हराम चीज़ें नहीं खाते, शराब से पाक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं और वो जिस चीज़ से मना कर रहे हैं हम उन चीज़ से मना नहीं हो रहे और हम अपनी की जा रहे हैं कि जो कि हमारा दिल कर रहा है। क्या लगता है कि आपको क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या क्रिकेट को इन सारी चीज़ों से पाक रखना चाहिए? नहीं, क्रिकेट के अंदर इस तरह की चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए जिस तरह की नारेबाजी वगैरह, लेकिन जिस तरह का उस्मान ख्वाजा ने प्रोटेस्ट किया है वो बिल्कुल जायज़ था। और ऐसे अगर बैनर अगर लेकर जाएँ स्टेडियम में तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह ऑल लिव्स आर इक्वल उसने शूज़ पे भी लिखवाया और जो उसने बयान भी दिया, ब्लैक पट्टी उसने बाजू पे अपने बांधी रखी 4 दिन का जो टेस्ट मैच था। अदरवाइज़ जिस तरह के मुसलमान हैं आजकल के, करते कुछ है नहीं, अमली तौर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ बातों के तौर पे ही हैं, तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं। जिस तरह कोऑपरेट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, अल्कोहलिक फ्री एक अलहदा ब्लॉक बनाया पाकिस्तानी शौकीन के लिए ताकि वहाँ जो अल्कोहलिक चीज़ें हैं वो ना हों, ताकि मुसलमानों की जो उनको बिल्कुल कोऑपरेट किया। लेकिन जो हैं पाकिस्तानी चले जाएँ या कोई और मुस्लिम आ जाएँ, फ़लस्तीन की बात आती है, कुछ ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, लेकिन लिमिट में रहना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए प्रोटेस्ट, लेकिन एक लिमिट में रह के। आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उसने ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा किया कि शायकीन को बाहर निकाल के। नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया है, क्योंकि फ़लस्तीन का झंडा अगर ले भी आए थे तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं था, क्योंकि झंडा तो दूर की बात है, झंडा दूर की बात, झंडा नहीं लेने के आने दिया उन्होंने। 3-4 वो वर्डिंग थी जिनके अंदर ब्लैक, सब्ज़ और वाइट कलर के, रेड कलर के उन्होंने बैनर में के अंदर लिखवाया था जो कि कोट हो रहा था फ़लस्तीन के झंडे को। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को भी ये बात बुरी लगी जी, इस वजह से निकाला। नहीं किया, बिल्कुल गलत किया है ये।
मेरी कह रहे बात हैं गलत किया। अगर जहाँ तक वो कलर्स की बात है ना, झंडे के कलर जो ब्लैक रेड एंड जो वाइट कलर था, वहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह नारेबाजी सुनने में आ रही है कि उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे नारे लगाए फ़लस्तीन के हक़ में, वो गलत था। तो ऐसी चीज़ें स्टेडियम में अलाउ होती भी नहीं है और ना ही होनी इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की एक पुरानी वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लाम की यूरोप में कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस्लामिक कल्चर है वो कंपैटिबल नहीं है यूरोपियन सिविलाइजेशन के साथ था। ये बड़े सीरियस इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो आपको पता है बड़ी प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी को पसंद करती हैं, इन अ सेंस के शी हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी टाइम्स उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उस हवाले से। और हाल ही में हम देख रहे थे कि इटली के अंदर जो है मुसलमानों की जो मसाजिद हैं उनको बंद करने के कोई कवानीन भी आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इवन के इटालियन अपोजिशन भी ये कह रही है कि ये एक अनएक्सेप्टेबल डिस्क्रिमिनेशन है जो कि जॉर्जिया मेलोनी की जो फार राइट पार्टी है वो कर रही है। जॉर्जिया मेलोनी जो है शी इज़ वेरी कंजर्वेटिव राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी और को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हाल ही में G20 में वो आई थी इंडिया, फिर अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे दुबई में, तो उनकी सेल्फियों के बड़ा चर्चा था और बड़ा सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया टॉप ट्रेंड जो था वो इस हवाले से रहा। अब ये जो क्वेश्चन है कि जॉर्जिया मेलोनी ये जो बातें कर रही हैं कि जी हम शरिया लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे, मैं समझता हूँ कि एज ए डेमोक्रेट, as an Italian, as a European, they have absolute right to say and ask whatever they are saying. और दूसरा ये है कि इसमें मुसलमानों को भी इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जब जिन नए इलाकों के अंदर वो गए हैं और वहाँ पे जाके उनको सिटीजनशिप दी गई है, उनको इक्वल ट्रीट किया गया है, वहाँ पे आप जाके अपनी मर्जी का जो मज़हब है इस्लाम थोपने की कोशिश ना करें। उनकी सिविलाइजेशन और उनके कल्चर, उनकी वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ना कि इस तरह के हालात पैदा कर दें कि यूरोपियन तो कड्डन ते तैयार हो जाए। ठीक है जी। खैर जॉर्जिया मेलोनी ने तो सऊदी अरब को भी क्रिटिसाइज किया। आपको देखें, हम देख रहे थे डेनमार्क के अंदर मल्टीकल्चरलिज्म जो है दैट इज़ इन डेंजर। आपको पता है हॉलैंड के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पे एक फार राइट प्राइम मिनिस्टर आ गया और उन्होंने कहा कि ये जो घर हैं इनमें ये नहीं रह सकते। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और दूसरा, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एक वक्त था कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लामिक प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करता था।